हाँ तो बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना। रिलेशन हमारा खत्म हो चुका है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फंक्शन, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, है ना। और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं फलन। तो अपन देखो 11th क्लास में थे तब अपन बहुत बार हम लोगों ने इस टर्म का नाम सुना था, फंक्शन फंक्शन फंक्शन। तो फाइनली आज फंक्शन हमारे सामने आ ही गए, है ना। और अच्छा, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें सुन लो। और क्या चीजें हैं वो? सबसे पहले फंक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, और किसी भी कंपटीशन जो अदर और इंजीनियरिंग की कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कैलकुलस का स्टार्टिंग पार्ट है ना, स्टार्टिंग है बिल्कुल। यहां से ये फंक्शन स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा? पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर आएगा इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर आएगा लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये 12th का पूरा है ना, मेन हार्ट जो है ना वो कौन है? वो तो फंक्शन। फंक्शन से स्टार्ट हो गए और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके खत्म होगा ये कैलकुलस वाला पार्ट, राइट। चलो, तो हम लोगों को फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, अच्छी बात है, ये तो हम लोग डिसाइड कर लिए। बट फंक्शन को पढ़ने से पहले हो हमको क्या क्या आना चाहिए? तो आपको आना चाहिए पूरी 11th क्लास, है ना। पूरी 11th क्लास में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को फंक्शन समझ में आएगा। अच्छा ठीक है कि सर हमको आती तो है पर बीच बीच में आप भी बता देना। हाँ, तो जब जब आएगा ना तो मैं तो तुमको बताता ही जाऊंगा, बट आपका ये परम कर्तव्य है ना, जैसे लव कुश का परम कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना है, जैसे करते भी हैं। तो आपका परम कर्तव्य क्या है कि आपको फंक्शन तो पढ़ना है, पर उससे पहले आप लोग रिवाइज कर लोगे, 11th क्लास का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लोगे, जिससे कि फंक्शन में आपको कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट फंक्शन, है, स्टार्ट करते हैं आज से हम फंक्शन को। फंक्शन काफी बड़ा टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से धीरे धीरे बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना मत किया, ठीक है। चलो, तो देखो फंक्शन है क्या, है ना। फंक्शन का मतलब फलन। अब फंक्शन जो है, फंक्शन बेसिकली इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये क्या है बताओ? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब सुनो, रिलेशन मैंने कल ही खत्म करा है कि नहीं करा? तो रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसमें स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोल देंगे? फंक्शन बोल देंगे। मींस एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, है, हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा। अब रिलेशन हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो रिलेशन हमको आना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था रिलेशन नहीं आएगा तो फंक्शन भी नहीं आएगा। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहली चीज है, फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही है, बट वो रिलेशन का कुछ स्पेशल टाइप है। वो स्पेशल टाइप कैसे है, क्या है, वो अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली चीज, फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन एक रिलेशन है ना। मींस ये भी क्या करेगा बताओ? रिलेशन की तरह सेट ए और सेट बी को रिलेट करेगा। ये क्या करेगा बताओ? सेट ए और सेट बी को रिलेट करेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन देगा। आ रही बात समझ में? अब वो रिलेशन स्पेशल टाइप का होगा तो हम उसको फंक्शन बोल देंगे, नहीं तो वो रिलेशन रह जाएगा, है ना। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब बेसिकली उस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में होता क्या है ना, वो चीज हमको समझनी है कि किस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे और किस रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो देखो फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन के अंदर एक तो होता है इनपुट। मींस फंक्शन जो है ना वो एक मशीन की तरह काम करेगा। कैसे? यहां तो मैंने लगा दी मशीन, अब यहां से मैंने एक इनपुट दिया x और मेरे को आउटपुट मिला y, और बीच में ये कौन है? f। बीच में ये कौन है? f। f का मतलब फंक्शन। मींस फंक्शन ने इनपुट जो दिया है ना उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? x इनपुट को y आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। मींस x का रिलेशन किससे बना दिया? y से बना दिया। तो अब फंक्शन का हम लोग एक बार प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन तो है, परंतु उस स्पेशल टाइप में क्या क्या होना चाहिए। तो पहले इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन सुनो।
फिर उसके बाद हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी बिजी। बिजी का मतलब व्यस्त, व्यस्त का मतलब मैं समझाऊंगा क्या होना चाहिए। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी बिजी। सेट ए का प्रत्येक अवयव बिजी होना चाहिए एंड दैट बिजीनेस है ना, जो रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन मस्ट बी यूनिक रिलेशन। और वो जो रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक। तो देखो दो वर्ड हो गए, बिजी और यूनिक। बिजी और यूनिक का मतलब है क्या है कि सेट ए का हर एक अवयव, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए, है ना। कैसा रिलेशन होना चाहिए, यूनिक, मतलब अद्वितीय। यूनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अद्वितीय, है ना। तो एंड दैट रिलेशन मस्ट बी यूनिक, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो सेट ए है ना और सेट बी है, तो इधर मान लो 3 एलिमेंट है, इधर मान लो 4 एलिमेंट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, ए से बी में एक फंक्शन जा रहा है ना, ए से बी में एक रिलेशन जा रहा है। सेट ए का हर एक एलिमेंट बिजी होना चाहिए, सेट ए के प्रत्येक अवयव का इधर किसी ना किसी एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तब उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी बिजी, या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट बी, है ना। बिजी का मतलब है रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट बी, और वो जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, दैट रिलेशन मस्ट बी, या दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। उस रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई, एक बार और रिवाइज कर रहा हूं। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें कि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में किसी ना किसी के साथ संबंध होना चाहिए, और वो संबंध कैसा होना चाहिए, यूनिक संबंध होना चाहिए, अद्वितीय संबंध होना चाहिए। जैसे एक इसका रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि मान लो मैंने कुछ बच्चे ले लिए ना, एक स्कूल के मान लो कुछ बच्चे हैं, सेट ए के अंदर मैंने स्टूडेंट ले लिए एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब सुनो, सेट बी, इसके अंदर मैंने क्या ले लिए, इनके फादर्स ले लिए ना, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड और कैपिटल डब्ल्यू। अब सुनना कि इस एक्स का रिलेशन एक्स से ही होगा, ठीक है। मतलब एक्स जो है ना, एक्स ये वाला स्मॉल एक्स, ये क्या है बताओ, इसका इन दोनों में क्या रिलेशन होगा बताओ, फादर और सन का है। ये जो कैपिटल एक्स है वो इसका क्या है बताओ, फादर। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, x का रिलेशन x से होगा, y का रिलेशन y से होगा, z का रिलेशन z से होगा, और w का रिलेशन w से होगा। अब सुनो, सेट A के हर एक एलिमेंट का रिलेशन है क्या, बिल्कुल है। और ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, यूनिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है, यूनिक रिलेशन। मान लो ये दोनों x1 और x2 दो भाई हैं, है ना। तो अब y के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा ना, x1 और x2 दोनों भाई है, तो इन दोनों के पापा क्या हो जाएंगे बताओ, सेम हो जाएंगे, कैपिटल X। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो कहना चाहता हूं उसका मतलब समझो कि दो बेटों के एक पापा हो सकते हैं, दो बेटों के एक पापा हो सकते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। दो भाइयों का या दो भाइयों के एक पापा होना पॉसिबल है, परंतु एक बच्चे के दो पापा होना पॉसिबल
नहीं है। इसका मतलब दो बच्चों का एक पापा या एक फादर होना पॉसिबल है, परंतु एक बच्चे के दो फादर होना पॉसिबल नहीं है। तो देखो इस बच्चे के लिए ये फादर क्या हुआ बताओ, यूनिक हुआ, और इस बच्चे के लिए ये फादर क्या हुआ, यूनिक हुआ। परंतु यहाँ पर एक बच्चा है और उसके दो फादर हो गए, कैपिटल X1 और कैपिटल X2। तो बताओ इस बच्चे का रिलेशन यूनिक रहा क्या, नहीं। ये रिलेशन इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया, तो ये रिलेशन ये किसके साथ रिलेशन में आया, दो एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में आया। इसका मतलब जो यूनिवर्सली ट्रुथ है कि दो बच्चों के सेम फादर होना पॉसिबल है, तो इट इज एक्सेप्टेड। ये तो फंक्शन में एक्सेप्टेड है, परंतु एक बच्चे के दो फादर होना इट इज नॉट एक्सेप्टेड है। एक बच्चे के दो पापा नहीं हो सकते, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस रिलेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शन। तो क्या हो गया बताओ, ये जो साइन है, ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन उल्टा भी है ना, ये तो रिलेशन को फंक्शन बना देगा, परंतु ये वाला जो साइन है, एक एलिमेंट का दो से रिलेशन, ये साइन क्या है बताओ, फंक्शन नहीं बनाएगा। तो क्या हुआ, डेफिनेशन को समझो, हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, two children have same father but one child does not have two fathers। आ रही है बात समझ में, दो बच्चों का एक पापा होना पॉसिबल है, परंतु एक बच्चे के दो पापा होना पॉसिबल नहीं है ना। आ रही है बात समझ में, यानी तो रिलेशन कब फंक्शन बनेगा, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट बिजी होगा, मींस सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। मींस फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन व्हिच every element of set A is related to unique element in set B। तो इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए एक बार, है ना, एग्जांपल्स आपको मैंने समझा दिया है। तो ये अब एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन व्हिच every element of set A is related to unique element in set B। तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f such that A to B। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन A से B में डिफाइंड हो रहा है। If small a belongs to capital A and small b belongs to capital B, यदि small a कहां से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A से, और small b belongs to capital B, और ये दोनों फंक्शन f के अंडर कनेक्टेड है, then we will say f of a बराबर b। हम क्या बोलेंगे, f of a बराबर b, है ना। f of x फंक्शन कौन हुआ मेरा, y बराबर f of x, तो x बराबर a लिखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा, b। तो f of a बराबर क्या हो जाएगा, b। और हम क्या बोलेंगे, a का इमेज तो कौन होगा बताओ, b, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर तो a हो गया और इधर b हो गया, इधर तो एलिमेंट है और इधर b है, तो इधर तो बोलोगे आप इमेज, a का इमेज कौन हुआ, b, और इधर क्या बोलोगे, प्री इमेज, b का प्री इमेज कौन हुआ, a। आ रही है बात समझ में, इसको तो बोलेंगे a का प्रतिबिंब कौन हुआ, b हुआ, और ये क्या होगा बताओ, पूर्व प्रतिबिंब, b का पूर्व प्रतिबिंब कौन हुआ, a हो जाएगा। तो a का इमेज हुआ b और b का प्री इमेज हुआ a। आ रही है बात समझ में, तो ये क्या हो गया बताओ, एक फंक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। राइट, अब देखो और मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेते हैं अपन लोग फंक्शन के। तो बताओ बच्चों क्या हुआ, बताओ फंक्शन क्या है, बताओ कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो इसका मतलब रिलेशन हमको अच्छे से पता है, तो फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग अच्छे से
समझ सकते हैं। अब मैंने क्या किया, एक मैं मैथमेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। एक सेट लिया -1 0 1 और बी सेट लिया मैंने 0 1 और 2 और यहां पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, है ना, और अपन बोल सकते हैं f सच दैट a टू b। तब आपको क्या बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, पहली बात तो ये बताना है, और किसका किसके साथ रिलेशन। समझ में आ रहा है सवाल? क्या बताना है, पहले तो ये फंक्शन है कि नहीं, मैंने तो बोल दिया फंक्शन डिफाइन किया, परंतु है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, और किसका किसके साथ रिलेशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x जो वैल्यू है वो कहां से आएगी, ये देखो जो f ऑफ x होता है ना, f ऑफ x होता है ना, उसको अपन इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, y। तो इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज y बराबर x स्क्वायर है, मतलब y बराबर क्या होता है, f ऑफ x होता है। तो x का वैल्यू कहां से आएगा, सेट a से, और y का वैल्यू कहां से आएगा, सेट b से। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, f ऑफ -1, f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब क्या निकालोगे, f ऑफ 0 का कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 0। f ऑफ 1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। अब देखो किसका किसके साथ रिलेशन है, मैं आपको पिक्टोरियल डायग्राम से समझा देता हूं। ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, a का b से रिलेशन किसके द्वारा डिफाइन हो रहा है, f के द्वारा। तो कितना हो जाएगा, -1 0 1 तो a में आ जाएगा, और 0 1 और 2 किस में आ जाएगा, सेट b में आ जाएगा। अब बताओ -1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। 0 का रिलेशन किसके साथ है, 0 के साथ है, और 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। तो बताओ क्या ये फंक्शन होगा, तो चेक इट, इसको चेक करो। क्या समुच्चय A का प्रत्येक अवयव विजी है, बिल्कुल सही बात है, समुच्चय A का हर एक अवयव विजी है। क्या समुच्चय A के हर एक अवयव यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, तो देखो 0 का एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है, 0 के साथ। -1 के लिए 1 यूनिक है, और 1 के लिए 1 यूनिक है। मैंने बोला था ये वाला जो केस है ये एक्सेप्टेड होगा, 2 का 1 से रिलेशन हो सकता है, परंतु 1 का 2 से होना पॉसिबल नहीं है। एक दो एलिमेंट्स 1 से रिलेशन में आ सकते हैं, परंतु एक एलिमेंट का 2 से रिलेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये फंक्शन होगा, बिल्कुल फंक्शन होगा, और ये फंक्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट करो फटाक से। चलो अब और समझाता हूं ना, फंक्शन के और कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा, है ना। तो कुछ मैं पिक्टोरियल डायग्राम बता रहा हूं, और हम लोग चेक करेंगे कि वो फंक्शन है या फिर नहीं। तो देखो पहला डायग्राम बनाते हैं हम लोग, बड़े छोटे छोटे से डायग्राम बना रहा हूं, समझना। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम ए बी, है ना, और ये हो गया बताओ सी, और ये हो गया आपका डी। साथ के साथ उतार दीजिए भाई, है ना, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी उतार दो। ए बी, ये तो क्या हो गया एफ, है, ये मान लो सेट ए है, ये बी है, और ये एक फंक्शन दे दिया मैंने जी दे दिया, मान लो उसका नाम, है ना, मेरा ही नाम है, ठीक है, और ये दे दिया मैंने एच, है, और ये दे दिया मैंने, अब क्या देते हैं, एफ जी एच, और मान लो टी दे दिया, है ना, कुछ भी दे दो अपनी मर्जी है, बहुत सारे नाम, ठीक है। चलो अब इसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट पटक दिए बताओ, मन में आया, 4 पटक दिए, इसके अंदर भी 4 पटक दिए, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट, ये एलिमेंट है ना, डॉट क्या है, ये एलिमेंट है ना, ठीक है। और 1 2 3 4 पटक दिए, मान लो इसके अंदर 1 2 3 पटक दिए, इसके अंदर 1 2 3 4 पटक दिए ना, 1 2 3 4 इधर पटक दिए, 1 2 3 4 इधर पटक दिए। अब मैं इसको पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू कनेक्टेड कर रहा हूं, है ना। तो मैं अभी कनेक्टेड कर देता हूं, आप लोग उतारते जाना साथ साथ, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने उतार लिया, आप डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम नंबर ए को डिस्कस कर रहे हैं, पहले इस डायग्राम पे फोकस करेंगे। तो क्या ये फंक्शन होगा, बस इतना सा ही सवाल है ना, क्या ये फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में ये फंक्शन होगा या नहीं। तो देखो सबसे पहली चीज, क्या मेरे जो क्वेश्चन है उनका आंसर सोचते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। क्या समुच्चय ए का, क्या सेट ए का प्रत्येक अवयव विजी है, हाँ या ना, हाँ, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव विजी है। तो पहली चीज तो ट्रू हो गई, तो मींस
पहला पॉइंट तो ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या चेक करोगे, क्या ये रिलेशन यूनिक है? तो यूनिक के लिए चेक करोगे एक का दो से नहीं होना चाहिए, दो का एक से होगा चलेगा, परंतु एक एलिमेंट का दो से नहीं जाना, मतलब इस तरह से नहीं निकलना चाहिए। अरे बस समझ में, ऐसे जा सकता है, दो का एक से जा सकता है, परंतु ऐसे नहीं जाना चाहिए है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक 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 ये सब सारे यूनिक रिलेशन है, सो इट इज अ फंक्शन। अच्छी बात है। नेक्स्ट डायग्राम नंबर बी, क्या ये फंक्शन होगा? तो देखो पहला सवाल, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव विजी है? बिल्कुल है। क्या ये रिलेशन यूनिक है? पहला एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेशन में, दूसरा भी इसी से है, तीसरा भी इसी से। तो बताओ बच्चों क्या ये रिलेशन यूनिक है कि नहीं? बताओ। है ना, ये रिलेशन भी यूनिक है, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला था ऐसे जा सकता है ना, कैसे? ऐसे, है ना, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। तो दो का एक से हो सकता है, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए ये यूनिक है और इस एलिमेंट के लिए ये यूनिक है। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को आपस में थोड़ी पता है कि हम किससे रिलेशन में। इस एलिमेंट को तो यही पता है कि मेरा तो इसी से रिलेशन है, और इस एलिमेंट को भी ये पता है कि मेरा भी इसी से रिलेशन है। इन दोनों को आपस में थोड़ी पता है कि हम दोनों का सेम रिलेशन है। आ रही बात समझ में? परंतु अगर ये मान लो ऐसे होता तब तो ये यूनिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस एलिमेंट के कितने रिलेशन हो गए बताओ? दो रिलेशन। आपको इसको तो पता है ना कि मेरा दो से रिलेशन है। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये भी फंक्शन हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा बताओ? फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ। अब बोलो सर एलिमेंट बी में तो कछु खाली रह गए हैं, कछु खाली रह गए, ये दोनों खाली रह गए। तो हमारी डेफिनेशन में सेट बी का कोई रोल नहीं है। सेट बी में खाली रहे नहीं रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल किससे मतलब है? सेट ए में खाली नहीं होना चाहिए। किसमें खाली नहीं होना चाहिए? सेट ए में खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी में चाहे खाली हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे, सी डायग्राम पे आते हैं। तो सी डायग्राम में देखो, क्या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव विजी है? तो इसका भी हर एक एलिमेंट विजी है। क्या ये एलिमेंट्स का रिलेशन यूनिक है? तो अब यूनिक को चेक करो। तो देखो ये एलिमेंट जो है ना, ये दो के साथ संबंध बना रहा है, या इसको एक से चैन नहीं पड़ा, यानी कितने संबंध बना दिए? दो संबंध बना दिए। तो क्या ये रिलेशन यूनिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये संबंध फलन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो लिख लो बच्चों, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं। तो यहां पे देखो एक और एलिमेंट आ जाएगा खाली है। अब यहां पर देखो, क्या ये फंक्शन होगा? तो क्या समुच्चय ए का हर एक अवयव विजी है? नहीं है। इस एलिमेंट ने इस रूल को ब्रेक कर दिया। समुच्चय ए का एक एलिमेंट जो है वो खुला घूम रहा है ना, मन मर्जी से घूम रहा है, ये किसी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। तो इसने क्या करा? रूल तोड़ दिया। तो रूल तोड़ दिया तो दिस इज आल्सो नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं होगा। उदाहरण, ठीक है। अब यहां पर तो फंक्शन का डेफिनेशन बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which every element of set A is related to unique element in set B। इसका मतलब दो बच्चों के एक पापा होना पॉसिबल है, परंतु एक बच्चे के दो पापा होना पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूं, है ना, वो आप नोट कर लीजिए। और वो शॉर्ट तरीका भी है कि कोई भी ग्राफ जो है ग्राफिकल मेथड से फंक्शन को चेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट नोट जो है ना वो लिखिए आप, जो y बराबर f ऑफ x होता है ना, इसमें x को तो बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इस x को तो क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि x की वैल्यू तो हम अपने मन से रख रहे हैं, तो x तो क्या हो गया? स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट को हिंदी में क्या बोलोगे? स्वतंत्र। तो x तो होता है स्वतंत्र चर और y होता है परतंत्र। परतंत्र किस पे? दूसरे पे डिपेंडेंट। इसका मतलब y जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? x पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है, x क्या होता है?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो भाई ऐसे लिख रहा है x बराबर g ऑफ y, अब क्या होगा, तो अब उल्टा हो जाएगा ना, y तो है क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x क्या हो जाएगा बताओ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा x ही इंडिपेंडेंट होता है, सर आपने तो लिखा दिया और हम तो उसी को फॉलो करेंगे। तो एक बार जो लिखा हुआ है ना उसको ढंग से देखा करो, ठीक है ना। फंक्शन के साथ x है, आ रही है बात समझ में, मींस y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ x किस पे डिपेंड कर रहा है y पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट होगा और जो डिपेंड नहीं कर रहा है वो कौन होगा इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा दूसरा पॉइंट, किसी भी ग्राफ को देख के आप बता सकते हो क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो ग्राफिकल मेथड से आप कैसे चेक करोगे, ग्राफिकल मेथड से चेक करने के लिए अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ है ना, किसी भी फंक्शन का क्या बनाया आपने ग्राफ बना लिया। अच्छा ग्राफ बनाना मैंने बोला था कॉनिक सेक्शन वगैरह अच्छे से आना चाहिए है, स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन, तो ग्राफ उसमें अपन ने बहुत सारे पढ़े थे, तो नॉर्मली आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा, तो वैसे कोई हेडिंग वाली बात नहीं है। तो फंक्शन का ग्राफ अपन मान लो बना लिए, अब वो ग्राफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं, अरे बात समझ में, वो रिलेशन एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा y और x का। तो मान लो किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है उसमें आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, कैसी लाइन ड्रॉ करी वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर रेखा आपने खींची। अब कहां खींचोगे, जहां मेरी मर्जी होगी नहीं, जहां तुम्हारी मर्जी है ना वहां खींचना, जहां तुमको अच्छा लगे वहां खींचना। तो मान लो किसी भी फंक्शन के ग्राफ में आपने कैसी रेखा खींची, सीधी एन बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है, वर्टिकल लाइन खींची। अगर वो लाइन उस ग्राफ को, किसको, उस ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है तो वो ग्राफ जो है ना वो फंक्शन नहीं होगा। अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ में आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है या काटती है तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, है ना। इफ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन वन पॉइंट, है ना, एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो वो जो ग्राफ है ना वो फंक्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा देखो कैसे, मान लो अब ये लाइन तो आपने नोट कर ली होगी ना, इसको समझाने के लिए इसके नीचे आप लोग लिख लेना सेकंड पॉइंट पे, मैं आपको एक दो ग्राफ बना के बता रहा हूं, है ना, कि वो फंक्शन है कि नहीं, ग्राफ से कैसे चेक करेंगे। मान लो एक ये ग्राफ दे दिया हमको, है ना, ये इसका ये पैराबोला है। अब इसमें आपका मन करे वहां पे आप एक लाइन खींचो, मन कर रहा है जहां खींच दी, सर यहां नहीं, मेरा तो मन यहां का कर रहा था तो यहां खींच लो। तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ और ये लाइन, हमारी ये लाइन हमने खींची, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ करी। इस ग्राफ का और लाइन का देखो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कितने पॉइंट पे हो रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। सो इट इज अ फंक्शन, ये तो फंक्शन होगा, है ना, ये तो क्या होगा बताओ फंक्शन होगा। और मान लो तो ये तो डायग्राम बन हो गया। और डायग्राम 2 में मैंने क्या किया, मान लो एक ग्राफ बनाया है, सर ये टाइप का ग्राफ है, तो है होगा किसी भी फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है, आपको क्या मतलब, ठीक है। अरे बस समझ, किसी भी y बराबर f of x का ग्राफ हो सकता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसा भी बन सकता है, इट इज अ कर्व, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करा, लाइन खींची है ना, सर मैंने तो यहां खींच दी थी, तो इसका तो एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है, तो मैंने तुमको बाउंड थोड़ी कर रखा है ना, मैंने तो बाउंड नहीं करा कि सर मैं तो यहां खींच के देखूंगा। अरे तो भैया कहीं पे भी खींचो ना, ऐसा थोड़ी है कि एक जगह देख लिया बाकी जगह देखोगे नहीं, तो पूरे ग्राफ में देखो एक बार, तो पूरे ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइन खींचोगे तो कितनी जगह इंटरसेक्शन हो गया, 2 जगह इंटरसेक्शन हो गया। इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस x की वैल्यू के लिए मेरे को कितनी y की वैल्यू मिल रही है, 2 y की वैल्यू मिल रही है, मतलब एक x का रिलेशन कितने y से हो गया, 2 y से हो गया। आ रही है बात समझ में, है ना। अगर आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो एक x के लिए कितने y मिल गए, 2 y मिल गए, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये यूनिक रिलेशन नहीं हुआ, जबकि इसमें हर x के लिए एक ही y मिल रहा है, सो इट इज यूनिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है बताओ, यूनिक रिलेशन हो गया।
So now we have completed the definition of the function. A function is a special type of relation in which every element of set A is related to unique element in set B. फंक्शन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी भी अवयव से अद्वितीय रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा बताओ? फंक्शन कहलाएगा। और उस फंक्शन को समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। आपने x इनपुट दिया, यू विल गेट द आउटपुट एज y। एक बच्चे के दो पापा होना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यूनिक रिलेशन कैसे डिफाइन होगा? दो का एक से हो सकता है परंतु एक का दो से नहीं हो सकता, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो आज हम लोगों ने पूरा की पूरा क्या पढ़ लिया बताओ? डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन पढ़ लिया, कुछ एग्जांपल्स नोट करें और ग्राफ से भी हमने फंक्शन को चेक करना सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, राइट? तो आज का पूरा लेक्चर अच्छे से देख के इसके नोट्स बना लो कंप्लीट, राइट? और अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बड़ा इजी है ना, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे हम लोग, टिपिकल चीजों को भी थोड़ा इजी करके ही पढ़ेंगे, है ना? बहुत अच्छे से अपन रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके समझेंगे चीजों को। तो ठीक है ना? आज का अगर आपको वीडियो और लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, है ना? ठीक है, और एंजॉय करो, बाय।